बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन नेक रोस्ट की रेसिपी। तो इधर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने चिकन नेक को रोस्ट करना है और ये कितने मज़े का बनता है। तो जब आप बनाएंगे तो बाकी चिकन रोस्ट होता है आप वो भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक तो ये बहुत सस्ता है, तो इसको लेके जब हम बनाएंगे रोस्ट करेंगे सस्ता भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। एक सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें ताकि आप इसकी हर रात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर सबसे पहले मैंने 1.5 किलो चिकन की गर्दनें ले ली हैं। इनको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सबसे पहले 1 टीस्पून भर के मैं इसके ऊपर डाल दूँगी नमक और 1 टीस्पून भर के मैं इसके ऊपर डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्चें और 1 टीस्पून में इसके ऊपर डाल दूँगी हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून में इसके ऊपर डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून में इसके ऊपर डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर और 2 टीस्पून में इसके ऊपर डाल दूँगी कुटी हुई खुश्क धनिया। इधर मैं इसके ऊपर पाउडर नहीं डालूँगी, ये मैंने थोड़ी मोटी मोटी सी कूट ली थी, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून भर के डालूँगी अजवाइन का पाउडर। तो इसके साथ ये बहुत टेस्टी बनती हैं, तो इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी हो जाएंगी। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के मैं इसके ऊपर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये है मेरे पास नींबू का रस, ये मैंने 3 नींबू का रस लिया है। तो ये मैं खटास के लिए, इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए इसके ऊपर डाल दूँगी नींबू का रस। अगर आपके पास सिरका हो तो आप इसके ऊपर सिरका भी डाल सकते हैं। तो इधर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 1 प्याली बेसन के डाल दूँगी और हाथ की मदद से मैं इधर इस तरीके से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि ये सारी जो गर्दनें हैं इनके ऊपर लग जाए। तो मज़ीद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। इसके ऊपर हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना सा हम पानी डालेंगे जिसके साथ ही हमारा बेसन जो है ये अच्छा सा गीला हो जाए, ये सारी गर्दनों के ऊपर अच्छा सा लग जाए। और हाथ की मदद से हमने इस तरीके से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। तो 1 टीस्पून में इसके ऊपर डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर और मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल के, जब तक कि ये अच्छी सी जो है सारी गर्दनों के ऊपर ना लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। बेसन और सारी जो इसमें मसाले डाले थे इनको मैं गर्दनों के ऊपर लगा के कुछ देर के लिए रख दूँगी। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। इधर हमने इसके अंदर थोड़ा खुला ऑयल डालना है, थोड़ा सा नहीं डालना, क्योंकि हमने इसके अंदर गर्दनों को फ्राई करना है। तो ये है मेरे पास तिल। तो अब चम्मच की मदद से इनको मैं इन गर्दनों वाले पीसों के ऊपर लगा दूंगी। इस तरीके से इसको पकड़ के चम्मच के साथ इसके ऊपर मैं तिल लगा दूंगी। तो अब इसको मैं डाल दूंगी, क्योंकि घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से गर्म करके, ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। तो इतना सा गर्म हो कि जितना आप देख रहे हैं कि इसमें से इतने से बबल उठें, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम जलते हुए घी में इसको डाल देंगे बहुत ज़्यादा गर्म में, तो फिर जो है हमारी जो गर्दन हैं ये ऊपर से तो जल जाएंगी, पक जाएंगी ये, लेकिन ये अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इसको हमने ज़्यादा गर्म घी के अंदर नहीं डालना और इसके नीचे हमने फ्लेम भी मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे एक साइड पे तकरीबन जो है 5 मिनट देने हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी 5 मिनट हमने पकाना है। बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया, तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट तकरीबन इसे पकाया है। तो अब ये देख सकते हैं कि इसको मैंने निकाल लिया है। तो लेकिन यहाँ पे हमने ये जो हमारी अच्छी तरह से अभी फ्राई नहीं हो गई, इनको अभी हमने दूसरी साइड पे रख लेना है। तो बाकी जो गर्दनें हैं उनको हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे।
और अभी काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी मज़ीद जो है हमने दोबारा से इनको जो है फिर से इनको फ्राई करना है। अभी हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, सबको निकाल के हम इनको रख देंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो मैंने पहले निकाली थी वो जो है थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। तो इनको इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ के ताकि अंदर तक जो है ये दोबारा से पक जाए। अब ज़रा ज़्यादा घी के अंदर, गर्म घी के अंदर हम इसको डाल लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से हम इनको दोबारा जो है पकाएंगे, एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट इनको देंगे ताकि ये जो है बहुत क्रिस्पी सी बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी जो है रोस्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अब मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। ये बहुत ही क्रिस्पी बन चुकी हैं। तो बाकी जो हैं उनको भी मैं इस तरीके से दोबारा से रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा इसको तोड़ के ये छुरी की मदद से इसको थोड़े थोड़े कट लगा दें दोबारा ताकि अंदर से ये पक जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो ये गर्दनें हैं ये रोस्ट हो चुकी हैं और ये माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो चुकी हैं। ये इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर तक माशाल्लाह से पक चुकी हैं। ये ऐसे हैं जैसे हम बाज़ार से लाते हैं और माशाल्लाह इनका बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से इनका टेस्ट आया है। और इस तरीके से इसके ऊपर सलाद लगा के चटनी के साथ, रायते के साथ या फिर केचप के साथ आप इसको इस तरह से खाएं, मेहमानों को पेश करें, बच्चों को खिलाएं और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। एक तो ये बहुत सस्ती हैं और दूसरा जो है ये टेस्ट भी इनका वही है जो चिकन रोस्ट का टेस्ट है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।